तो पिछला क्लास में हम लोग टेंस चूँकि शुरू करने वाले थे, तो जो बेसिक लेवल का चीज़ है उसके बारे में डिस्कशन किए थे। जैसे कि आप लोग पिछला क्लास में पढ़ें, पर्सन, नंबर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5, बी फैमिली, डू फैमिली, हैव फैमिली, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कहाँ क्या चेंज होता है। अब हम लोग सबसे पहले शुरू किए हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एक करके सबका हम लोग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट यानी कि एक और नाम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दो चीज होता है, एक होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पहचान। हिंदी में कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस इस टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। फिर उसका बनाने का फॉर्मूला होता है, रूल होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। तो आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट का, चूंकि प्रेजेंट टेंस है यानी कि सबके एंड में है आएगा। सिंपल प्रेजेंट में आता है ता है, ती है, ते है। इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या तो फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। V5 होता है किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी कि ही, सी, इट, और एस यानी कि सिंगुलर नेम, कोई एक नाम, उसके साथ लगेगा V5। बाकी सबके साथ फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, यानी कि आई, वी, यू, दे, कोई दो नाम, उसके साथ लगता है V1। और V1 और V5 भी आप लोग जानते हैं। V1 यानी कि मेन वर्ब का पहला फॉर्म, V5 यानी कि एस, ES जहाँ पे लगता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिक लेवल का चीज़ है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलेंगे विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी यानी कि एक से ज़्यादा विद्यार्थी का बात हो रहा है। दी स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्लूरल है ये, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे V1 लगाएं, रीड, द स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश। इसी तरह नरेंद्र मोदी गिव्स स्पीच, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, तो नरेंद्र मोदी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इस केस में हम लोग V5 का इस्तेमाल किए हैं। गिव का गिव्स, स्पीच। इसी तरह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ V1 लगाते हैं, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसी तरह यू मेक योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क बनाते हो या तुम अपना होमवर्क बनाते हो। सेकंड पर्सन सिंगुलर है या तो प्लूरल है, यहाँ पे V1 लगा। इसी तरह सी फर्स्ट पर्सन में आता है कि सेकंड पर्सन के थर्ड पर्सन में? थर्ड पर्सन सिंगुलर, V5 लगेगा। सी कुक्स फूड, भोजन बनाती है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। आई डांस ऑन द स्टेज, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले इन द ग्राउंड, यू स्विम इन द रिवर, पेरेंट्स टीचर्स हाउ टू बी वेल। इस तरह का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे डू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह का तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसी तरह से सिंपल पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का भी आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और सबका एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखे हैं। इसका एक और नाम अगर होगा तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका आइडेंटिफिकेशन, चूंकि पास्ट है तो है की जगह पे था हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थी। और या तो फिर शॉर्ट में ये रहता है या ये, वह खाना खाता था, खाना खाया। वे लोग क्रिकेट खेलते थे या तो वे लोग क्रिकेट खेले। हम लोग सुबह में उठते थे, हम लोग सुबह में उठे। मेरी माँ खाना बनाती थी, मेरी माँ खाना बनाई। सब सिंपल पास्ट में आता है। और इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद V1 लगेगा कि V5 लगेगा, वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। क्लैरिटी से कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2, ठीक है। V2 आपको याद करना होगा। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब हम लोग पढ़े हैं, तो यही एग्जाम्पल को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिए सिंपल पास्ट में। जैसे द स्टूडेंट्स रेड इंग्लिश, है तो स्पेलिंग सेम, रीड, लेकिन यहाँ पे रेड प्रोनाउंस होता है, पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते थे या तो पढ़े। नरेंद्र मोदी गेव स्पीच, नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया या देते थे। आई टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाया। कुछ लोग इसको टाउट पढ़ते हैं, बिकॉज, टॉट, AU का साउंड देता है, ये होगा आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया या पढ़ाता था। यू मेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क
बनाया या बनाते थे, या तुम लोगों ने अपना होमवर्क बनाया या बनाते थे। इसी तरह से रोशन, सी कुक्ड फूड, उसने भोजन बनाया लड़की के लिए, सी B2 लगा हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। विराट कोहली स्कोर्ड सेंचुरी, इंडिया वन द मैच, यू गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह करके आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। और ये सब चीज रटने से स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना डेली रूटीन लिखो और प्रैक्टिस करो, बोलो, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया मेरे अनुसार मेथड है, आप पिछला कल ही रविवार था, क्या क्या आपने काम किया। यू गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन यू डिड योर ब्रेकफास्ट, देन यू took your lunch, you played, you rested, you slept for 2 hours, you enjoyed with your friends, you talked to your parents। बहुत तरह का सेंटेंस है जो कि आप जो आपने जिस तरह से बिताया है उसको लिखोगे तो सिंपल पास्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, और डेली हैबिट से, डेली रूटीन से सिंपल प्रेजेंट प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको हम लोग आगे करेंगे। तो उम्मीद करती हैं दोनों समझ में आया है। इसका पिछला क्लास का भी जो बेसिक फंडा था वो भी आप लोग को डिटेल में समझ में आया है कि नहीं? और कुछ